तो आज के इस प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं और इसीलिए आज के इस प्रोग्राम का या फिर इस ट्रेनिंग सीरीज का नाम क्या है? परिवर्तन। तो आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो सेटअप देख रहे हो, ये मंथन का सेटअप है। मतलब मेरे साइड में कुछ मेंटोर रहेंगे इधर, और कुछ मेरे इधर साइड में कुछ मेंटोर रहेंगे। हम सब लोग मिलके विचारों का मंथन यहां पर करने वाले हैं, और इस विचारों के मंथन में ऐसे बहुत सारे नए नए हमें यहां पर विचार मिलने वाले। तो दोस्तों, हम जब फील्ड पे काम करते हैं, आप सब लोग जो फील्ड पे काम करते हो, तब होता क्या है? बहुत सारे सवाल आते, बहुत सारी कठिनाई आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ सवाल आते हैं, तो कई बार ये सवाल हमारे मन में ही रह जाते। रहते कि नहीं रहते? क्योंकि कई बार ये हम किसी सीनियर को, अपलाइन को नहीं पूछ पाते, बरोबर? तो ये जो सवाल आपके मन में रह गए हैं, ऐसे ही कुछ सवाल मैं आपकी साइड से, मैं किसकी साइड से हूं आज? मैं आपकी साइड से। ये जो सवाल है, हमारे नेटसप के कुछ सक्सेसफुल मेंटोर्स, हमारे नेटसप के जो मेंटोर्स है, ये सभी मेंटोर्स हमारे नेटसप के सक्सेसफुल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। इनका एवरेज एक्सपीरियंस की मैं अगर बात करता हूं, तो कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। कम से कम कितना? 20 साल का एवरेज एक्सपीरियंस इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का उनके पास है। ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को मैं यहां पर आज सवाल पूछूंगा। किसके साइड से? आपकी साइड से। आपके मन के सवाल इन लोगों को मैं यहां पर पूछने वाला हूं। तो यहां पर जो सेटअप हमने लगाया हुआ है, इस सेटअप के ऊपर हमने एक पैनलिस्ट को हम बुलाने वाले हैं। तो ऐसे हमने 12 पैनलिस्ट, नेटसप के 12 मेंटोर्स को हमने सिलेक्ट किया है, और उनको मैं रोक ठोक और बेधड़क सवाल पूछने वाला हूं, क्योंकि मुझे परमिशन मिल चुकी है मैनेजमेंट से। तो यहां पर आज के इस मंथन में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, शायद आप आपके अपलाइन को पूछने से भी डरते होंगे, लेकिन मैं डरने वाला, क्योंकि मेरे साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ यहां पर 1000 लोग मेरे साथ हैं, और मैं कितने लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा? सिर्फ 12 लोग। तो हमारी पार्टी बड़ी है। तो इसी पैनलिस्ट को मैं 1 बाय 1 यहां पर बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट है मिस्टर प्रमोद सुगरे। इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं, हमारे नेटसप के दादा मिस्टर प्रमोद सुगरे। उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा नेटसप के हाईएस्ट अर्नर मिस्टर विलास थोरा सर। उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर मुकेश चौधरी। उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे धुरंधर और एक जबरदस्त ग्राउंड वर्क पे काम करने वाले आप सभी के चहीते मिस्टर सत्यवान कदम। अगले पैनलिस्ट को मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आध्यात्म के साथ लोगों के विचारों में परिवर्तन करते हैं, ऐसे हमारे ग्रेट ट्रेनर मिस्टर रविकांत बैंकर सर। उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा जो मेंटोरिंग के किंग हैं, ऐसे हमारे मिस्टर सतीश शेदुल सर। उसी के साथ एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बुक लिख सकते हैं, इतना नॉलेज इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का अर्जित करके रखा है, मिस्टर किरण भोईर सर। उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा नेटसप के कैलकुलेशन मास्टर मिस्टर महेंद्र सालवी सर। अगले पैनलिस्ट को मैं बुलाना चाहूंगा कि जो अनस्टॉपेबल है। क्या है अनस्टॉपेबल? वो जहां चाहते हैं वहां पे पॉकेट खड़ा कर देते हैं, ऐसे मिस्टर देवोत्र मंडल सर। अगले पैनलिस्ट को मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर किशोर परब सर, जो कि एक स्मार्ट प्लानिंग करते हैं, मिस्टर किशोर परब सर।
अगले हमारे पैनलिस्ट है जिनको मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे सबके अपलाइन और हमारे नेटसप के पहले सेल मिस्टर ज्ञानेश्वर दहीतुले सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साउथ के सुपर स्टार मिस्टर तो आज की सीरीज का जो टॉपिक है ये है टीम वर्क या फिर टीम। तो मैं इनको टीम के बारे में क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उसके पहले कुछ बेसिक सवालों के जवाब भी मैं इनसे जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले सभी पैनलिस्ट से हमें जानना चाहते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग जो है ये जिसको हम बोलते हैं ना कि ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के मेन दो तरीके होते हैं, एक होता है पुल बिजनेस और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं पुश बिजनेस। पुल बिजनेस में क्या होता है, जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए बहुत ज़्यादा पैमाने में वो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करती है और कस्टमर के दिमाग में उस प्रोडक्ट को इस हिसाब से फिट करते हैं कि जब भी वो कस्टमर मार्केट में प्रोडक्ट लेने के लिए जाए तो वो उसी टाइप का प्रोडक्ट, उस कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करे। तो ये सिस्टम में होता यह है कि जो लाखों करोड़ों लगाते हैं वही लाखों करोड़ों कमाते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं पुश बिजनेस, इसमें होता यह है कि जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है उसे अगर प्रोडक्ट पसंद आए, अच्छा लगे, तो वो क्या करता है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को उसके बारे में बताता है और उसके दोस्त रिश्तेदार जब ये प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो इसके माध्यम से इसे कुछ बेनिफिट मिलता है। तो ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, इसमें होता ये है कि एक आम व्यक्ति भी बहुत कम समय में खास बन सकता है। ये ताकत डायरेक्ट इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। ओके सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये सिर्फ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, इसके ऊपर जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा सबका प्रॉब्लम क्या है, मनी। हमको इनकम चाहिए। इनकम पाने से पहले जो मनी किधर है वो देखना पड़ेगा। मनी ना कोई बैंक के पास रहता है ना गवर्नमेंट के पास रहता है। मनी जो रहता है वो लोगों के पास रहता है। जो लोगों को पैसा, लोगों को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना ही डायरेक्ट सेलिंग का मेन काम होता है। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, इकोनॉमी के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ। आप लोगों में कुछ डाउट रहती है, सर ये पैसा है ना, सरकार क्यों नहीं प्रिंट कर सकता है? ऐसा नहीं प्रिंट करके देख सकता है दोस्तों। एक बार मैंने जिम्बाब्वे गया था मेरे दोस्त के साथ, 10,000 रुपया वहाँ का करेंसी के लिए, एक्सचेंज के लिए मैंने भेजा था। वो 10,000 लेके गया, आते वक्त 2 बैग पैसे लेके आया था। मुझको ऐसा लगा कि इतना पैसा मिला, क्या जिम्बाब्वे खरीद सकते हैं पूरा? बाद में वापस बाहर जाया, वहाँ पे एक केला खाने के लिए आधा बैग पैसा खर्चा हुआ मेरा। तब मेरे को पता चला नोट प्रिंट करने से क्या होता है। लोगों का फीलिंग्स बढ़ाने के लिए वो देश ने बहुत सारा नोट प्रिंट किया है, मेरे इकोनॉमी फुल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे ही मैंने कुछ छोटी छोटी कंट्री में गया था, पावरफुल इकोनॉमी। वो कंट्री क्या कर रही है? सिर्फ एक ही चीज, लोगों को पैसा लोगों में सही तरीके से ये डायरेक्ट सेलिंग माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये सक्सेस का राज है। क्या बात है, क्या बात है। सर मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है जो यहाँ पर कोई भी आके काम कर सकता है। मतलब आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, आप प्राइवेट जॉब में हो, कि आप खेती बाड़ी करते हो, लेकिन वो काम करके आपको जम नहीं रहा है। मतलब आप तो कर तो रहे हो, लेकिन आपका जो जिंदगी का सपना है वो सपना आप शायद वहां पर पूरा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा है, आप यहाँ पर आके फुल टाइम क्या पार्ट टाइम आके काम करके आपका जिंदगी का जो सपना है वो हर सपना को आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता है, जो मैं पैसा लगा के कोई एक बिजनेस खड़ा करूं। लेकिन यहाँ पर जिनके पास पैसा भी नहीं है, वो बिना पैसा में भी डायरेक्ट सेलिंग में आके मेहनत करके उसका जिंदगी का हर सपना को यहाँ से वो पूरा कर सकता है। ओके। जैसे यहाँ पे देवू ने कहा कि एक आम आदमी बिजनेस शुरू कर सकता है, लेकिन एक बिजनेस एंगल से बोला जाए तो 1 लाख रुपया कमाने के लिए कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 10 लाख रुपया कमाना है तो करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री है, स्टॉक है, टेंशन है, कंपटीशन है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये ऐसा अपॉर्चुनिटी ये इंडस्ट्री दिया है कि एक आम आदमी भी कर सकता है और कोई बिजनेसमैन है वो भी टेंशन फ्री, रिस्क फ्री ये बिजनेस कर सकता है। इसलिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके।
जैसे दहीतुले साहब ने इसकी शुरुआत की थी, तो ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ साथ एक प्रोडक्ट प्रमोशन सिस्टम भी है। देखो, एक प्रोडक्ट जब मार्केट में मूव होता है तो उसके 4 स्टेज होते हैं। पहला है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है प्रोडक्ट प्रमोशन यानी एडवर्टाइजमेंट, तीसरा होता है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी रिटेलर, होलसेलर, C&F, ये सारे लोग आते हैं, एंड प्रोडक्ट कंजम्पशन जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और कस्टमर है ये प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमोशन जो है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे कंज्यूमर ही कर पाते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो कंज्यूमर्स है इनको यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं, उनके सपने पूरे करने का मौका भी मिलता है, और साथ ही साथ एक बहुत ही जबरदस्त ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप सभी पैनलिस्ट से जानने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने के बाद ये पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है और इसमें एक आम आदमी काम कर सकता है और अच्छा इनकम भी ले सकता है, यहां से हमें क्लियर हो रहा है।